इंडिया ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स तहस नहस कर दिए हैं। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज 8 मई की दोपहर इस बात की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये सवाल चूंकि मेरे समेत बहुत से लोगों के जहन में आ रहा था कि क्या वजह है कि पाकिस्तान इतने अंदर तक आने वाले ड्रोन्स को सरहद पर रोक नहीं पा रहा या उसको वहीं पे नाकारा क्यों नहीं बना पा रहा। पहली बार पाकिस्तान पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से हमला कर दिया है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान में क्या तबाही मचाई है, वो तस्वीरें देखकर आप खुश हो जाएंगे। फिजा में हिट किया जाए तो वो वहीं पे फट जाता है, लेकिन वो बड़ा ही एक्यूरेट आता है, वो जीपीएस के ऊपर आता है और वो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही होती है। सिटीज है हमारा को डिफेंस सिस्टम को छोड़ो, इतने आगे आ गए वो और छोड़ो, हमारा डिफेंस सिस्टम को काम ही नहीं कर रहा भाई। मतलब उन्होंने कहा गिराए, लेकिन इतनी दूर आ गए, शुरू में ही गिरा देना चाहिए वो था। आबादी में ही है एकदम। हाँ। लेकिन हम जुड़े हुए भी हैं, बॉर्डर पे हमारे जुड़े हुए हैं। हाँ। ये तो इंडिया सरप्राइज सुबह सुबह के टाइम कर रहा है। चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। हमने कुछ नहीं किया, तो आज मुझे बताएं कि हमने जवाबी क्या कार्रवाई की। कुछ नहीं किया, लेकिन एक अजीबोगरीब किस्म की खौफ और डर की फिजा है जो कि भारत इस वक्त एक बरतरी साबित करने में कामयाब होता नजर आ रहा है। चाइनीज डिफेंस सिस्टम पे आप भरोसा करके बैठे थे, चाइना खुद अपने डिफेंस सिस्टम पे भरोसा नहीं करता। मंत्री जी, रावलपिंडी के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अभी एक वीडियो और दिखाता हूं आपको मैं, देखिए। भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये परिंदे सबसे बड़ी निशानी है। ये देखें, उड़ रहे हैं। शदीद तरीन गोलाबारी हो रही है। अब ये कंफर्मेशन है कि यस, मिसाइलें भी जा रही हैं, ड्रोन भी जा रहे हैं और हर जगह पे इनको हिट किया जा रहा है। और जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत घबराया हुआ है। ये देखिए, एक और दोबारा से दिखाता हूं, क्योंकि ये तो नज़ारा ऐसा है। और ये लो, चाइना की फट गई, हाथ में आ गई है। बल्कि डिफेंस सिस्टम जो चाइना का है वो फट के पाकिस्तान के हाथ में आ गया है। चाइना का जो प्रेसिडेंट है आजकल रशिया में बैठा है और वो वहां पर दोस्ती मना रहा है रशिया के साथ, और यहां पर पाकिस्तान स्वाहा हो रहा है। दैट मीन्स नाउ पाकिस्तान इज ओन्ड बाय भारत। भारत जो चाहता है, जहां चाहता है वहां ठोक रहा है। मंजरी जी, हाउ डू यू सी, इतने अंदर तक कैसे घुस के मार रहे हैं हम लोग? की तैयारी पिछले 11 साल से कर रहे थे। डोवाल साहब बिना बताए कितनी ट्रिप पाकिस्तान की मार आए होंगे, ये किसी को नहीं पता। मोदी जी खुद जाकर के पाकिस्तान आए हैं। वो कह रहे, उन्होंने कहा था ना, मैं जाकर के चेक कर आया हूँ कितनी औकात है। नाप दी सारी औकात 2 मिनट में। वैसे चाइना का प्रेसिडेंट बैठा है वहां पर, क्या, रशिया में, और चाइना के 14 बैंक फेल हो गए हैं 1 हफ्ते में। मतलब 1 दिन में 2 बैंक फेल। तो अभी चाइना की जो है, जो हालत है, मैं तो ले नहीं सकता। ठीक है, तो ठीक, मैं अगर बीजिंग में रहूंगा तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैं रशिया चला जाता हूँ। रट्टा खत्म। अब ये बेचारे मतलब इनका जो लेटेस्ट बात था चाइना, वो तो चला गया, तो ये हो गया ना। तो अब ये हर तरफ से पिट रहे हैं और जो हर मिनट बाय मिनट जो है इस समय वो आ रही है। अभी एयर रेड सायरन साउंडेड इन इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये जस्ट आई है 2 सेकंड पहले न्यूज। साइड में फ्लैश होती रहती है, वो मैं बताती रहती हूँ। ठीक है, तो इस समय पाकिस्तान हो गया है धुआं। अभी वहां पर जो मंजरी जी, हाँ, एक हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, जो हमने लगाया उसका जो सुदर्शन, जो S-400 है, उस सिस्टम को हमने बनाया है सुदर्शन चक्र। विकी दोनों एक्टिवेटेड हैं। पाकिस्तान ने फाइटर प्लेन भेजने की कोशिश करी, ड्रोन्स भेजने की कोशिश करी, मिसाइल्स भेजने की कोशिश करी। हमारा सारा का सारा कवच है, उसने हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान से। अब पाकिस्तानी देखिए, ये है इंडियन डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम मैंने धुआं होता हुआ मैंने आपको दिखा दिया।
दूसरी बात, पाकिस्तान में अभी भी प्रोपेगेंडा खत्म नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हैं कि भारत डरा हुआ है, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे जितने भी राफेल थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जो ड्रोन्स थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, और भारत जो है अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा है। भाई हमने तो कोई वीडियो बनाई नहीं, वीडियो तो आपके कंट्री से बन के हमारे पास आ रहे हैं मंजरी जी। उसके बाद ये डिनाई कैसे कर सकते हैं इनको? बाकी ये भी इसने बोला है अल्लाह की कसम भारत झूठ बोल रहा है, इसीलिए अल्लाह की कसम खाई है, क्योंकि वरना तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सर पे गुजरती हुई मिसाइलें हैं और पूरा पाकिस्तान इस समय मोदी जी के जॉब पे लगा है कि खबर दे दें कि हाँ भाई एक मिसाइल यहाँ फटी, वो जो आपने भेजी थी वो जगह पे फटी, ये बताने के लिए पूरा पाकिस्तान जॉब पे लगा है, ताकि जब वहां पर इंडियन आर्म फोर्सेस जाएं तो ये बताएं कि भाई देखिए मोदी जी माफ कर दीजिए, मैं तो आपका काम कर रहा था, मैंने तो कुछ और गलती की ही नहीं, और आप जो है मेरी जान बख्श दीजिए और आगे जो सेवा हो, जो खिदमत हो बताइए, मैं बदस्तूर करूंगा। तो इस समय पूरा पाकिस्तान भारत की सर्विस पे लगा हुआ है और इस समय जैसे बताते कोऑर्डिनेट के साथ की एयर डिफेंस यूनिट ऑफ HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च सिस्टम ब्लास्टेड, ओम स्वाहा। तो आपको एक एक चीज पूरा प्रॉपरली इसके कोऑर्डिनेट के साथ भी मैंने कहीं तस्वीर निकाली थी, अभी मिल नहीं रही है, ठीक है। और उनकी पार्लियामेंट में भी जो है काफी रोना धोना मचा हुआ है, ऐसा नहीं है। अब देखिए फायर एट मॉस्क इन खैबर पख्तूनख्वा और ये, और अब देखिए अभी तक बोलते आ रहे थे, अब असली डर का माहौल है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह से रहम की भीख मांगनी शुरू कर दी और बदस्तूर अपनी पार्लियामेंट में रोना धोना शुरू कर दिया है। अब ये पूछे कोई इनसे, बाबू का सोच के आए थे, का सोच के पहलगांव में अटैक किया था कि मोदी माफ कर देगा? लगता ही नहीं। तो जब तक नहीं सोचा तो अब रोने से फायदा क्या है ना, अब तो आएंगे। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाने बनाने की कोशिश की, जिसे वायुसेना ने अब नाकाम कर दिया है। दोस्तों वायुसेना ने S-400 सिस्टम के जरिए से यह नाकाम किया है। भारत ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया है। दोस्तों S-400 का नाम ट्राइफर एयर डिफेंस सिस्टम और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से मिलकर बनाया गया है। तो सुदर्शन चक्र बहुत ही तेज, सटीक और शक्तिशाली माना जाता है। इसी के अलावा दोस्तों इस सिस्टम से 400 किलोमीटर दूरी तक के मिसाइल को तहस नहस किया जा सकता है। यह मिसाइल की क्षमता पर निर्भर करता है कि इसका रडार 600 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भी भेज सकता है। यह बहुत तेज गति से लक्ष्यों को भेज सकता है। इसके अलावा यह सिस्टम एक समय में 80 टारगेट को ट्रैक और 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान पर जब ड्रोन अटैक किए हैं तो पाकिस्तान ने भी भारत पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हमारे S-400 ने पूरे इन कार्रवाइयों को रद्द कर दिया है और उनकी मिसाइलों को पूरा निस्तानाबूद कर दिया।